कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, मैं आपके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर फर्स्ट बीएससी का बॉटनी का मॉडल पेपर लेके आया हूं, जिसमें आपके पास में एक भी दिन की छुट्टी नहीं है। उस छुट्टी को बड़ी किफायती बनाने के लिए, उस एग्जाम को बिल्कुल सरल बनाने के लिए मेरे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रेडी है, जहां आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और ये पेपर मैं कोई पहली बार नहीं दे रहा हूं, मैं हर साल देता हूं और बच्चे हर साल खुशी खुशी अपने रिजल्ट के साथ में सेटिस्फाई होते हैं, क्वेश्चंस के साथ में सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वासुदेवा एजुकेशन में बना पेपर हूबहू ना सही तो 99% या मैं कहूं कि 90% तो आपको देगा। बड़े क्वेश्चंस की शॉर्टी के साथ में चलते हैं। तो आइए पेपर में आने वाले ऑल ऑफ क्वेश्चंस और पैटर्न के अकॉर्डिंगली बात करेंगे, जहां कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जहां पे छोटे क्वेश्चन 10 बनाए हैं मैंने बेटा, केवल 10 बनाए, ज्यादा नहीं बनाए, 10 में से आपको मिल जाएंगे, कुछ तो मिलेंगे। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा 10 के 10 मिनट, छोटे की गारंटी तो पढ़ाने वाला जो टीचर आपको पढ़ा रहा होगा ना, वो भी नहीं लेगा। कोई किताब नहीं लेती है, कहां से छपेंगे कहां से नहीं छपेंगे किसी को नहीं पता, लेकिन ये गारंटी मैं दे सकता हूं, इन 10 में से आपको कुछ क्वेश्चंस वहां देखने को मिल जाएंगे। अब मैं 50-60 देता तो प्रॉब्लम होती है आपको, इसलिए केवल 10 में समझो, आ जाओ। सभी पर्सन करने अनिवार्य है, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना आपके फर्स्ट क्वेश्चन में, वो सारे करने हैं आपको, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी है। ये क्वेश्चन जो है वो 10 गुणा 2 के होने वाले हैं, 20 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है। 20 नंबर में पहले क्वेश्चन की बात करें तो मैंने क्वेश्चन दिया तरल मोजेक मॉडल किसने दिया। बहुत बार क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना तरल मोजेक मॉडल किसने दिया। तो याद रखना वैज्ञानिक का नाम सिंगर व निकोलसन। किसने दिया? सिंगर व निकोलसन। फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया? सिंगर व निकोलसन ने दिया। दूसरा सुनो, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए कितने? 3। कौन से? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, इनके कार्य लिखने हैं आपको। कोई प्रोटीन में मदद करता है, कोई अपने पास में अमीनो अम्ल को ले जाने का काम करता है, कोई मैसेज का काम करता है, सारी चीजें आपको लिखनी है वहां पे। माइक्रोफिलामेंट्स किन प्रोटीन से बने होते हैं, यानी कि माइक्रोफिलामेंट्स को बनाने वाला प्रोटीन कौन है? तो याद रखना बेटा एक्टिन है अपने पास। ठीक है, अर्ध स्वायत्त अंग क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन की अगर बात हो जाए ना बेटा, तो याद रखना जिसके पास में सेल्फ का क्या हो? डीएनए, और सेल्फ का ही क्या हो अपने पास में? राइबोसोम। वही क्या है? अर्ध स्वायत्त अंग। 2 ही है अपने पास में, एक तो आपका है क्लोरोप्लास्ट और एक है बेटा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर बात है? सुनो, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, आत्मघाती का मतलब है बेटा सुसाइड बैग, यानी कि जब गुस्सा आता है ना फट जाता है, गुस्सा आता है फट जाता है, तो कह सकते हैं कि इनके पास में क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, जिस कारण से ये अपने आप को कभी भी फाड़ सकते हैं, अपने आप को खत्म कर सकते हैं। इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं, इसे हम एटम बम भी कहते हैं, इसे हम एटम बम भी कहते हैं। 3 नाम है, याद रखना, पूछ सकता है। प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन क्या है? तो सिंपल सी बात है, अगर कार्बोहाइड्रेट आकर के जुड़ रहा है, कौन जुड़ रहा है? कार्बोहाइड्रेट आकर के अगर जुड़ रहा है तो वही क्या है? ग्लाइकोसाइलेशन। कहां होता है? ईआर और जीबी में। कहां होगा बेटा? ईआर व जीबी में। याद रखना, ईआर व जीबी में होगा। नेक्स्ट है लैम्ब्रूस गुणसूत्र व पॉलिटीन गुणसूत्र। तो लैम्ब्रूस गुणसूत्र की बात हो तो आप सिंपल सी बात लिख दो, एम्फीबिया में या उभयचरों के अंदर अपने पास में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पॉलिटीन के लिए लिख दो ड्रोसोफिला की लार अवस्था के अंदर अपने पास में। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो पैक्टिन अवस्था में होता है अपने पास में। कियाजमेटा जो अपने पास में गुणसूत्रों के बीच में जो राउंड संरचना होती है उसकी बात हो जाएगी। इसके अलावा कवक में पोषण प्रकारों का नाम लिख दी, तो कवक जो होता है अपने पास में कैसा होता है? अपने पास में विषम पोषी होता है, तो उसके अंदर स्वपोषी को छोड़ के सारे गुण पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा में प्रमुख पीढ़ी कौन सी होगी अपने पास में? तो गैमेटोफाइट वाली होगी। तो ये आपके 10 छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पार्ट बी का क्वेश्चन आएगा। तो देखो बेटा, अगर पैटर्न देखो, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, तो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 20 नंबर का क्वेश्चन है। पहले ये आता था आपके पास में 15 नंबर का। तो याद रखना 20 के अकॉर्डिंग आपको मैटर लिखना है। तो क्वेश्चन में क्या है अपने पास में, हरितलवा का माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पर लेख लिखे। आपको क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बतानी है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित जो वर्णक है उनको बताने हैं, क्लोरोप्लास्ट के कार्य बताने हैं आपको, उसका एक डायग्राम बनाना है सूटेबल आपको, ठीक है। यहाँ पे ग्रेना स्ट्रोमा सारी चीजें यहाँ पे बतानी है, ये आपकी एक स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पर लेख लिखे, तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाना है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में लिखना है, किसने इसको खोजा, वो सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद में इसके सेमी ऑटोनोमस नेचर के बारे में लिखना है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले छोटे क्वेश्चन में आपको बताया। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके पास में 20 या 15 नंबर का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टिप्पणी कमेंट्स की अगर बात करें, तो आपके पास में कमेंट जो होगा, पहला कमेंट देखो अक्सर पूछा जाता है अपने पास में, फ्लूइड मोजेक मॉडल कौन सा है। तो फ्लूइड मोजेक मॉडल सिंगर निकोलसन ने दिया। इसमें क्या हुआ था, सेल मेम्ब्रेन के यानी ट्रांसपोर्ट के लिए, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर करने के लिए एक मॉडल बनाया गया था, जिसका दूसरा नाम है हमारे पास में गुलाब जामुन। क्या है, गुलाब जामुन मॉडल है। एक अपने पास में पूरा का पूरा भगोना है, उसके अंदर गुलाब जामुन बिखरे हुए हैं, वैसे ही तरल मोजेक मॉडल होता है अपने पास में। तो इसके बारे में आपको लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन बता रहा हूं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक में अंतर आपको बताने हैं, डिफरेंस बताने हैं। डिफरेंस के लिए बेटा आपको सिंपल से ऐसा नहीं है पहले आप प्रोकैरियोट्स लिख दो, उसके बारे में लिखो, फिर यूकैरियोट्स लिखो, उसके बारे में लिखो, नहीं। आपको डिफरेंस करने के लिए 3 भाग बनाने हैं। आपको यहाँ पे प्रोकैरियोट्स लिखना है या यूकैरियोट्स लिखना है, और यहाँ पर उनके कैरेक्टर्स लिखने हैं। ऐसे लिखते हुए उस पूरे को क्या करना है, कंप्लीट करना है। किसमें सेल वॉल पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती है। अपने पास में सेल मेम्ब्रेन हो गए, डीएनए हो गए, सेल ऑर्गन्स हो गए, अपने पास में समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री, इन सब के बारे में यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की संरचना आपको बतानी है यहाँ पे कि केंद्र की संरचना क्या है। तो केंद्र की संरचना के लिए आपको याद रखना है कि चारों तरफ की जो लेयर मौजूद होती है, केंद्रक झिल्ली होती है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, केंद्रिका भी पाई जाती है, उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, अनुवांशिक मटेरियल पाया जाता है। उसका कार्य भी आपको बताना है कि केंद्र का कार्य क्या रहने वाला है। दूसरी बात आपसे ये भी पूछ सकता है, यहाँ पे गुणसूत्र का संगठन आपसे पूछ सकता है, गुणसूत्र का संगठन आपसे यहां पर पूछ सकता है कि गुणसूत्र कैसे बनते हैं अपने पास में। तो याद रखना कि जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, क्रोमेटिन होते हैं, वो एक दूसरे से बाइंड होते हैं, बाइंड होकर के वो संगठन को कंप्लीट करते हैं। तो ये याद रखना आपको। सक्रिय व निष्क्रिय परिवहन में आपको अंतर बताने हैं कि हमें इतना पता है सक्रिय में हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, निष्क्रिय में हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके अंदर विथ डिटेल आपको बताना है, डायग्राम यहाँ पे बनाना है, डायग्राम भी इसके अंदर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है, ये हम सभी को पता है। क्यों है उसके बारे में बताना है, और इसको बताने वाले प्रयोगों का वर्णन करना है। तो बताने वाले प्रयोगों में बेटा मैंने कल भी बताया था आपको, एक तो आपके पास में होगा हर्शे व चेज का प्रयोग, हर्शे व चेज का प्रयोग, एक होगा आपके पास में मैक्लियार्ड व मैकार्टी का प्रयोग, और सबसे बड़ा इंपोर्टेंट आपके पास में रहेगा ग्रिफिथ का प्रयोग। तो ये दोनों हर्शे व चेज व ग्रिफिथ, ये तीनों आपको याद रखने, हर्शे व चेज और ग्रिफिथ, ये दो तो आपको कंटस्ट रखने हैं, जिसको चिपकाना है यहाँ पे, और चिपकाते ये क्वेश्चन या तो 20 में या 15 में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास। अगर यहां हम बात करें टिप्पणी पे, तो टिप्पणी पे अपने पास में पहला है न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल कोनबर्ग ने दिया था, किसने दिया था, कोनबर्ग ने, इसलिए कोनबर्ग मॉडल भी कहते हैं। किससे बना होता है अपने पास में, स्टोन प्रोटीन से बना होता है। कितनी होती है स्टोन प्रोटीन, तो 4 लिखता हूं मैं, H2A, H2B, H3 और H4, ये चारों 2 बार बाइंड होकर के, यानी कि 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई होती है, तो 8 बार का अष्टफलकीय मॉडल बन जाता है ये। और यहाँ H1 स्टोन प्रोटीन जो होती है, इनको बांधने का काम करती है, क्योंकि इनमें डीएनए होता है, तो डीएनए को बाइंड करने का काम कौन होता है, H1 स्टोन प्रोटीन का, याद रखना। इसके अलावा गुणसूत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम याद रखना कि हमारे पास में बिक्री व्यवस्था क्रोमेटिन है, ये आएंगे आगे जाकर के, ये बाइंड होंगे, बाइंड होकर के हमारे पास में ये ऐसी संरचना बना लेंगे। एक्स वाली जो स्ट्रक्चर होगी वो गुणसूत्र होगी, गुणसूत्र की संरचना बतानी, इसके कार्य बताने, गुणसूत्र के प्रकार कितने हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। इसके बाद में डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, द्विहेलिक्स मॉडल मान सकते हो आप, यहाँ पे वुड्स क्रिक का मॉडल मान सकते हो, और इसके अंदर आपको सेम ये वाली स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार याद रखने, आपको एडेनिन याद रखना, ग्वानिन याद रखना, साइटोसिन याद रखना, थायमिन याद रखना। ए डबल बॉन्ड टी होता है, जी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है। ट्रिकली चीजें बता रहा हूं, अगर नहीं आती हैं तो ये भी लिख के आओगे तो नंबर तो देके जाएगा सामने वाला आपको। याद रखना समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताइए, तो सिंपल याद रखना, समसूत्री का मतलब ये होता है एक का डबल कर देंगे, अर्धसूत्री का मतलब एक का आधा कर देंगे।
और समसूत्री में भी 4 अवस्था पाई जाती है, अर्धसूत्री में भी 4 अवस्था पाई जाती है। 4 अवस्था हम बात करें तो समसूत्री की प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है और टीलोफेज होती है। वैसे ही अगर हम बात करें अर्धसूत्री की, तो अर्धसूत्री 2 होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो प्रोफेज में फर्स्ट होगी, मेटाफेज में फर्स्ट होगी, एनाफेज में फर्स्ट होगी और टीलोफेज में फर्स्ट होगी। जब सेकंड की बात करेंगे तो प्रोफेज सेकंड हो जाएगा, मेटाफेज सेकंड हो जाएगा, एनाफेज सेकंड हो जाएगा, टीलोफेज क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। प्रोफेज फर्स्ट को हम वर्गसूत्री विभाजन फर्स्ट की कई अवस्थाओं में बांटते हैं, जैसे हमारे पास लैप्टोटीन होती है, जाइगोटीन होती है, अपने पास में पैकाइटिन होती है, डिप्लोटीन होती है और डाइकाइनेसिस होती है। क्या नाम है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की अवस्था जो होती है वो आदि करती है, जबकि सेकंड जो होती है वो एज इट इज व्यवहार करती है माइटोसिस की तरह, तो इसलिए जितनी संख्या है उसको डबल करती हुई वो चलती है। इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पादप जगत का वर्गीकरण, यानी पादप जगत पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो पादप जगत की बात करें तो याद रखना अपने पास में पादप जगत जो थे अपने पास में वो थैलो से स्टार्ट हुए थे, थैलोफाइटा, फिर इसके बाद में अपने पास में ब्रायोफाइटा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो टेरिडोफाइटा, उसके बाद में हमने जिम्नोस्पर्म की बात की है, उसके बाद में हमने एंजियोस्पर्म की बात की। ये पादप जगत का शेड्यूल है, इसको याद रखना है, ठीक है। थैलोफाइटा में एल्गी पढ़ते हैं अपन, ब्रायोफाइटा के अंदर अपने पास में मार्केशिया पढ़ते हैं, टेरिडोफाइटा के अंदर अपने पास में जो स्थल पर आने वाले जो प्लांट पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जिनमें बीजों पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है वो पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म में जिनमें बीज पर आवरण पाया जाता है यानी फ्लावर वाले सारे पादप एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं। पौधों के वर्गीकरण पर पदानुक्रम को समझाइए, तो पदानुक्रम का मतलब होता है अपने पास में बड़े से लेकर के छोटे पे। तो बड़े के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले हम किंगडम का जिक्र करते हैं, किंगडम के बाद में हम फाइलम का जिक्र करते हैं, फाइलम के बाद में हम क्लास का जिक्र करते हैं, क्लास के बाद में हम ऑर्डर का जिक्र करते हैं, ऑर्डर के बाद में हम फैमिली का जिक्र करते हैं, और फैमिली के बाद में हम जीनस का जिक्र करते हैं, और जीनस के बाद में हम स्पीसीज का जिक्र करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास में पूरा शेड्यूल बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो या 15 या 20 में आपका कन्वर्ट होकर के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें टिप्पणी लिखे, कमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला कमेंट्स याद रखना, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ शैवाल, शैवालों के सामान्य लक्षण लिखने हैं और उसके अंदर जनन चक्र को आपको बताना है, यानी उसके जितने भी पार्ट्स अपने पास में जितने भी एग्जांपल्स उनके जनन चक्र को आपको याद रखना है। थैलस संगठन को पढ़ना है आपको कि थैलस का जो कंपोजिशन है वो किस प्रकार से होगा उसको बताना है। इसके अलावा लाइकेन के सामान्य लक्षण व जनन चक्र पढ़ने हैं आपको कि उसके जनरल कैरेक्टर्स और जनन चक्र जितने भी तो वो पढ़ने हैं। इसके अलावा लाइकेन का आर्थिक महत्व याद रखना है, यहाँ से आपके पास में लाइकेन किसके सूचक होते हैं तो वो सारी चीजें, प्रदूषक के सूचक होते हैं, एसो2 के सूचक होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से कंसल्ट कर लेनी है। नेक्स्ट की हम बात करें तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेटेरोकैरियोसिस, हेटियोकैरियोसिस और पैरासेक्सुअल चक्र क्या है इनके बारे में बताना है। तो हमारे पास में शैवाल और कवकों की बात हो जाएगी। इसके अलावा कवक की बात हो जाएगी अपने पास में, किसकी बात हो जाएगी, कवक की बात हो जाएगी, यहाँ पर भी किसकी बात हो जाएगी, कवक की बात हो जाएगी अपने पास में। इसके अलावा कवक के सामान्य लक्षण व थैलस संगठन को आपको यहाँ पे समझाना है। तो क्वेश्चन 1 है, 4 पॉइंटों में बटा हुआ है अपने पास में, 15 या 20 के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ब्रायोफाइटा में पीढ़ी प्रत्यावर्तन में स्पोरोफाइट के विकास को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो एक एक चीजें बतानी है आपको, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में दिया था एक छोटा क्वेश्चन। इसके अलावा कवकों में पोषण आपको बताना है, हेटेरोट्रोपिक होता है अपने पास में, उसके बारे में बताना है, जनन को बताना है, साथ में एक क्वेश्चन और ऐड है यहाँ पे हाइपा, ये भी बताना है। इसके बाद में हम बात करें ब्रायोफाइटा के शैवाल और टेरिडोफाइटा के साथ में समानता, तो ब्रायोफाइटा जो होता है ना उसके जनरल कैरेक्टर्स आपको याद रहेंगे, उसके साथ में आपको शैवाल व टेरिडोफाइटा के साथ में जो समानता है, सिमिलरिटी है वो बता देनी है आपको। इसके अलावा राइजोपस, पक्सीनिया, पिजीजिया का जीवन चक्र आपको क्या करना है यहाँ पे डिफाइन करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपके पास में कंप्लीट मॉडल पेपर रेडी हो जाता है, यहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चन के सारे आप अपने एग्जाम को क्लियर आउट कर सकते हो। पेपर बैक नहीं रहेगा अगर मेरे अकॉर्डिंगली आप चलते हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, जीवन में मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल।